Now we will see the second learning outcome, that is Zener diode as a voltage regulator under variable input and variable load condition. So let us start the discussion. This is the variable input and variable load voltage regulator circuit. इसमें आप एक चीज देखो कि इसमें हम इनपुट भी वैरी कर रहे हैं, हम RS भी वैरी कर रहे हैं और हम RL भी वैरी कर रहे हैं, यानी कि हमारे ये सारे पैरामीटर्स क्या हो रहे हैं, चेंज ला रहे हैं। हम RS को फिक्स भी कर सकते हैं, बट हम यहां पर ये कंडीशन मान के चल रहे हैं कि हमारे जितने भी पैरामीटर है एक्सेप्ट VZ, चूंकि VZ को हमको रेगुलेट कराना है तो इसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं। सो इफ यू विल सी इन दिस फिगर, दिस इज V इनपुट। सो यहां पर आप लिखोगे V इनपुट मिनिमम, इसको आप साफ साफ लिखोगे V इनपुट मिनिमम अप टू V इनपुट मैक्सिमम। अब इसका एनालिसिस थोड़ा सा हमको ध्यान से करना होगा। RL is minimum and RL is maximum. Okay, and there is RS. RS is minimum. This RS is minimum and RS is maximum. ठीक, तो सिंपल सी बात है कि इसमें जो भी हमको ध्यान देना होगा, हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जेनर डायोड ऑन है, और या अगर हमारा ऑफ भी है तो उसके अंदर मिनिमम करंट फ्लो हो रहा है, और मिनिमम करंट उसका कुछ होगा, 0 होगा या कुछ और वैल्यू होगी जब हमारा ऑफ होगा। तो हम ये मिनिमम और मैक्सिमम जेनर को कंसीडर करके चल सकते हैं। तो अगर आप इस फिगर को देखो तो इसके अंदर 3 करंट हमारे बेसिक फ्लो होते हैं, हमने शुरू से यही बात किया है। एक है IS, एक है IZ और तीसरा है IL। ठीक है, सो अगर हम इस फिगर से इस इक्वेशन को लिखें तो हम लिखेंगे IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL, देन IZ इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज IS माइनस IL। अब आप यहां देखो, जब हमारा IZ मैक्सिमम होगा, जब हमारा IZ मैक्सिमम होगा तो इसमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा होनी चाहिए? देयर इज टू कंडीशंस, देयर इज टू कंडीशन वी आर एज्यूमिंग, दैट इज फर्स्ट, व्हेन IZ इज मैक्सिमम। ध्यान दीजिएगा इस पे कि हम IZ को सेंटर लाइन मान के चल रहे हैं। जब हमारा IZ मैक्सिमम होगा वो कौन सी सिचुएशन होगी? जब हम उस सिचुएशन की बात करते हैं तो हमारा IZ सबसे ज्यादा, तो हमारा IS भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, और हमारा IL क्या होगा? सबसे कम होगा। तो अगर हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे तो हम पाएंगे IZ मैक्सिमम। सो नाउ वी विल राइट द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस। हम कैसे डिजाइन करेंगे? हम इसको लिखेंगे IZ कैपिटल M, कैपिटल M इज द मैक्सिमम। अब बताओ IS मैक्सिमम क्या होगा? IS कब सबसे ज्यादा फ्लो करेगा? जेनर मान लो हमने ऑन माना, तो IS उस वक्त सबसे ज्यादा फ्लो होगा, फिगर ध्यान से देखिए, जब हमारा RS सबसे कम हो और इनपुट सबसे ज्यादा हो, यानी RS शुड बी मिनिमम एंड इनपुट शुड बी मैक्सिमम। सो इस जगह पर आप क्या इक्वेशन लिखोगे? IS की। अगर आप IS की इक्वेशन बनाएंगे तो हम IS की इक्वेशन में लिखेंगे इनपुट इज मैक्स। जैसे 10 से 15 वोल्ट है तो 15 वोल्ट पे हम काम करेंगे। IZ मैक्सिमम इज V इनपुट मैक्सिमम माइनस VZ डिवाइडेड बाय योर RS मिनिमम। मैं एक जगह सबको लिखूंगा कि क्या क्या कंडीशन हमने पता की। माइनस योर सेकंड इज IL, यानी कि हमको IL निकालना है। तो IL मिनिमम कंडीशन क्या होगी? IL मिनिमम उस वक्त होगा जब हमारा IL हमको कम लेना है। तो IL अगर हमको कम लेना है तो हमारा RL क्या होना चाहिए? सबसे
ज्यादा होना चाहिए, सो आप इस जगह पर लिखोगे दिस शुड बी VL अपॉन RL max. So now what is the designing of Zener current? जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा जेनर करंट रखना है, कंडीशन यह है कि इनपुट हमारा होना चाहिए मैक्सिमम पर, ये रेगुलेट करोगे आप इसी तरह से। RS होना चाहिए सबसे कम पे और RL होना चाहिए सबसे ज्यादा पे। So this is the situation that you will design the maximum Zener current. So आप अगर इस फिगर में इस इक्वेशन के हिसाब से चलोगे, so you will get all the situation, all the conditions. हम इसमें वेरिएबल रेंज दे देंगे और हम वेरिएबल रेंज देकर आपसे पूछेंगे कि हमारा आईजेड मैक्सिमम क्या होगा या आईजेड मिनिमम क्या होगा, या हम ये पूछ सकते हैं कि इनपुट मैक्सिमम क्या होगा अगर हमने RS, VZ और IZ की वैल्यू दे रखी है, मैक्सिमम और मिनिमम। सो यू कैन डिजाइन इनपुट ऑल्सो, आप इसमें से इनपुट डिजाइन कर सकते हो। हम 3-4 पैरामीटर दे दें और हम RS मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू पूछ दें, RL मैक्सिमम की। सो इससे आप सारे पैरामीटर डिजाइन पता कर सकते हो इफ यू हैव सम नोन पैरामीटर्स। सो ये हम सिचुएशन रखते हैं कब, जब हम आईजेड मैक्सिमम की बात करते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, व्हेन आईजेड इज मिनिमम, जब हम जेनर को सबसे कम रखेंगे, जब हम जेनर को सबसे कम रखेंगे हमारी सिचुएशन क्या होगी, IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL। तो आप लिखोगे ISZ इज इक्वल टू IS माइनस IL। ठीक है, तो IS माइनस IL हम यहां पर लिख देंगे। नाउ द सिचुएशन इज दिस इज मिनिमम। इसको मिनिमम करने के लिए इन दोनों में से कौन मैक्सिमम होना चाहिए, ये वाला निगेटिव पार्ट हमारा मैक्सिमम होना चाहिए और ये वाला हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अगर ये कम होगा तभी तो हमारा निगेटिव में आपकी वैल्यू ज्यादा आएगी। जितना आप इसको कम करोगे, जितना आप इसको ज्यादा करोगे, आईजेड हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो योर नेगेटिव वैल्यू शुड बी हाई, योर पॉजिटिव वैल्यू शुड बी लो। सो नाउ योर आईजेड मिनिमम इक्वेशन इज व्हाट, IS मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो IS मिनिमम हमको कब मिलेगा, जब हमारा RS क्या हो, मैक्स हो। ठीक है, और इनपुट क्या हो, मिनिमम हो, माइनस VZ हो, ये लिखेंगे। सो दिस इनपुट इज मिनिमम, RS इज मैक्सिमम, माइनस IL की वैल्यू क्या रखोगे, IL इज व्हाट, VL अपॉन IL। तो आप यहां पर लिखोगे VL और IL हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम होने के लिए RL की सिचुएशन क्या होगी, मिनिमम होगी। सो दिस काइंड ऑफ रेगुलेशन यू विल गेट IZ मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट। नाउ इस कंडीशन में आपने क्या क्या रखा, इनपुट को आपने सबसे कम रखा, इस सिचुएशन में आपने सोर्स ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस को सबसे ज्यादा रखा और RL को आपने सबसे कम रखा। बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन होगी ऊपर, इनपुट मिनिमम, इनपुट मैक्सिमम। नाउ सी दिस, मैं पॉइंटर से आपको बताता हूं। इनपुट मिनिमम, इनपुट मैक्सिमम, RS मैक्सिमम, RS मिनिमम, RS मिनिमम, RS मैक्सिमम, RL मिनिमम, RL मैक्सिमम एंड दिस RL इज मिनिमम। सो बिल्कुल हमारी अपोजिट सिचुएशन हो जाती है। तो when you regulate by using Zener diode, when you regulate by using Zener diode, when all the parameters are variables, आप इसमें क्या करते हो, जेनर को एक सेंट्रल लाइन मानते हैं, जेनर करंट को, और हम उसी पर सारी की सारी चीजों को डिजाइन करते हैं।
तो मैं आपको क्वेश्चन में दे सकता हूं कि मिनिमम जेनर करंट इतना है, मैक्सिमम जेनर करंट इतना है, और आप उससे सारे के सारे कंडीशंस को निकालिए। दूसरी चीज, अगर हम आरएस को फिक्स कर दें और इनपुट और आरएल को ही सिर्फ वेरी करें, तो भी हमारा आईजेड वेरी करेगा। यानी इनपुट ज्यादा होगा तो हमारा आईजेड ज्यादा होगा, इनपुट कम होगा तो हमारा आईजेड कम होगा। तो इनपुट कम होगा तो आईजेड कम होगा, और इनपुट ज्यादा होगा तो आईजेड ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें हमारी उस पर, तो उसमें भी आपको वैसे ही आईजेड इक्वल्स टू क्या लिखना होगा, आई एस माइनस आई एल, देन या आप इसमें आईजेड मिनिमम लिखोगे, फिर उसके बाद से आप उस वैल्यू को पता करोगे कि ये इनपुट जब मिनिमम है तो ये इतना है, मैक्सिमम है तो इतना है, तो ये सप्लाई। So you can do it when your RL is also fixed. जब आपने सबसे मैक्सिमम लेवल पे देख ही लिया कि RL की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। So अब हम लोग इससे रिलेटेड जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमको ये सब चीजें और भी ब्रश अप होंगी, क्योंकि जब हम वेरिएबल लोड्स, वेरिएबल सोर्स और वेरिएबल इनपुट लेते हैं तो हमको कहाँ कहाँ डिजाइनिंग का क्या क्या पार्ट रखना है, उस चीज को हमको जानना होगा। सो देयर शुड बी सम पैरामीटर जो कि आप अपने हिसाब से रखोगे, एंड देन जैसे आर एस मिनिमम आपने एक डिसाइड कर लिया, आपने वीजेड डिसाइड कर लिया, देन यू डिसाइड कि हम इनपुट मैक्सिमम कितना रखेंगे। उस हिसाब से हम उन सब चीजों को डिजाइनिंग में करेंगे कि कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। So this was all about the variable input and the variable load voltage regulator circuit. We have achieved our second learning outcome, that is Zener diode as a voltage regulator under variable input and variable load condition. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check.